15. And there is, of course, the Virgin Mary, who was overshadowed and overpowered by the Holy Spirit in Luke chapter 1, verse 35. Saint Simeon had the Holy Spirit upon him in Luke chapter 2, verse 25. So you can see that the whole story of Christmas is a story of the working of God's Holy Spirit, moving among people, proclaiming the good news of the gospel of Jesus Christ. So my prayer for you is that this Christmas will be a Holy Spirit Christmas. And as you celebrate the birth into the world of Jesus Christ our Savior, may you experience the peace of God, the presence and power of God's Holy Spirit to fill you with new faith in God, not just this Christmas, but throughout the new and coming year. God bless you. Thank you. जी, जैसे मैंने पहले कहा था कि आज के दिन हम कोशिश करते हैं और हमेशा खैर हमारे प्रोग्राम का थीम यही होता है कि जितने भी हमारे गेस्ट आएँ उनका जो भी टॉपिक हो उसमें कोई अच्छी बात हो। और जब हम बात करते हैं नए साल के आने की तो क्रिसमस के साथ ही सीज़न ग्रीटिंग भी शुरू हो जाती है कि नया साल भी आ रहा है। और अक्सर लोग, डॉक्टर साहब आपने भी सुना होगा कि जी 2012 फाइनेंशियली तौर पर लोगों का अच्छा नहीं था, 2011 लोगों का अच्छा नहीं था, 2013 के लिए दुआ करनी चाहिए कि 2013 जो है वो हम सब के लिए एक अच्छा साल साबित हो, जिसमें हमें सेहत भी मिले, उसके साथ साथ हमें वो जो खुशियाँ हैं घर की, फैमिली की, वो खुशियाँ भी शेयर करने का मौका मिले। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये जो एक खामखा अपनी लालच की वजह से, अपनी नफ्सी की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं, हम इससे बाहर निकल सकें, तो इसके लिए हमें ज़रूर दुआ करनी चाहिए। और मैं बल्कि डॉक्टर साहब से कहूँगी कि प्रोग्राम के एंड में ज़रूर ये दुआ करें सब लोगों के लिए कि आने वाला साल जो है वो हमारा बहुत अच्छा हो। एक कॉलर मेरे साथ है, उनको हम शामिल करते हैं। मिसेस खान है जी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। वालेकुम अस्सलाम। समीना क्या हाल है बेटा, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। आप हैप्पी क्रिसमस। रात को मैं बहुत मिलाती रही, मैंने कहा बुखारी साहब कहेंगे आज समीना नहीं है तो नहीं आई कॉल, लेकिन मिली नहीं ताकि वो शिकवा न करे। और मैं डॉक्टर साहब को सबसे ज़्यादा सलाम भेजती हूँ कि वो हर एक का कितना ख्याल रखते हैं, बहुत अजीम इंसान है, अल्लाह ताला उन्हें बहुत जज़ा दे। और हम तमाम सुनने वालों से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे आने वाली हर इंसानियत के लिए अल्लाह ताला खैर और बरकत वाला करे। और फिर कायदे आज़म साहब की आज बुला देता है, उस निस्बत से भी हम मुबारक पेश करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। और जो आज ख़ास मेरे लिए एक दिन है, मेरी बड़ी बहू जो आपके नाम के साथ मिलती जुलती है, उसकी भी आज बर्थडे है, मैं उसे हैप्पी बर्थडे कहती हूँ। हैप्पी बर्थडे जी। आपको कहती हूँ, आप भी जरा कहते हैं, वो मैनचेस्टर में मौजूद है। नाम क्या है उनका? आप जैसे ही नाम है, समीना नाम है जी। क्या तो बात। अभी मैनचेस्टर में बैठी है, उसके लिए हैप्पी बर्थडे कह दें। और इन मेरे भाइयों से सबसे हमें बहुत बहुत इनके लिए दुआ गो है, आने वाला साल सबके लिए बाबरकत करे। बहुत शुक्रिया मिसेस खान, थैंक यू। थैंक यू। और आपकी बहू को जी बहुत बहुत मुबारक हो उनकी सालगिरह आज के दिन। जो लोग आज के दिन पैदा होते हैं वो तो जाहिर है बहुत बड़े एक कुछ बहुत लोग खैर कुंडलियों पर यकीन नहीं रखते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं। 25 दिसंबर के दिन जितने भी लोग पैदा हुए हैं, जिसमें हम आज क्रिसमस मना रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज बर्थडे है, और ऐसे लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं कि आज के दिन जो लोग पैदा होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी। लेकिन बहरहाल आपको बहुत मुबारकबाद हो आज के दिन की। जी डॉक्टर साहब, अब क्रिसमस जी जूनियर क्वायर है हमारे साथ और उनका कुछ प्रोग्राम है बाइबल रीडिंग का और फिर उसके बाद क्रिसमस कैरल का। सो नाउ ओवर टू चिल्ड्रन प्लेज। जी The first reading is taken from Isaiah chapter 53 verses 10 to 12. It was Yahweh's good pleasure to crush him with pain. If he gives his life as a sin offering, he will see his offspring and prolong his life, and through him Yahweh's good pleasure will be done. After the ordeal he has endured,
he will see the light and be content. By his knowledge, the upright one, my servant, will justify many by taking their guilt on himself. Hence I shall give him a portion with the many, and he will share the booty with the mighty, for having exposed himself to death, and for being counted as one of the rebellious, whereas he was bearing the sin of many and interceding for the rebellious. This is the word of the Lord. Second Bible reading is taken from Matthew chapter 2, verse 1 till 12. Jesus was born in Bethlehem in Judah during the reign of King Herod. About that time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem, asking, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him." King Herod was deeply disturbed when he heard this, as everyone was in Jerusalem. He called a meeting of the leading priests and teachers of religious law and asked, "Where is the Messiah supposed to be born? In Bethlehem, in Judah," they said, "for this is what the prophet wrote. And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not least among the ruling cities of Judah, for a ruler will come from you, who will be the shepherd from my people Israel." Then Herod called for a private meeting for the wise men, and he learned from them the time when the star appeared. Then he told them, "Go to Bethlehem and search carefully for the child, and when you find him, come back and tell me so that I can go and worship him too." After this interview, the wise men went their way, and the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were filled with joy. They entered the house and saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasure chests and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. When it was time to leave, they returned to their own country by another route, for God had warned them in a dream to return to Herod. This is the word of the Lord. Amen.
जी। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा। बच्चे भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी तैयारी में हैं और बगैर टाइम जो है वो उसको वेस्ट किए हुए मेरे ख्याल में हम उसके अगले गीत की तरफ चलते हैं। जी रेडी? चलिए, बच्चे जो है कि आया मसीह आया, और थोड़ी सी स्माइल जो है वो कुछ चेहरे बड़े सीरियस से मुझे लग रहे हैं। क्रिसमस है भैया आज। जिस क्रिसमस के लिए हम लोग जनवरी से शुरू होते हैं और दिसंबर तक क्रिसमस की शॉपिंग और क्रिसमस की बातें और क्रिसमस कार्ड्स। अच्छा वैसे इस इवेंट, ये जो क्रिसमस डे है, मतलब मैं देखती हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी, चाहे मतलब वाइट क्रिश्चियन कम्युनिटी है कोई भी, क्या जोश और क्या वलवला और क्या जज्बा होता है इस क्रिसमस के लिए, कि साल के शुरू से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और क्रिसमस तक लोग जो है वो इस दिन के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन क्रिसमस वाले दिन ना सड़क पे को बंदा नज़र आता है, घरों में बैठे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि सारा साल इतना रोला और क्रिसमस वाले दिन अब सब कुछ बंद, एवरीथिंग क्लोज्ड, और अब घर में लोग बैठे हैं, फैमिलीज़ के साथ मिल रहे हैं। पता नहीं किस वक्त मिलते हैं, क्योंकि अभी जब मैं आती हूँ, जब जाऊँगी भी तो सड़कें खाली होंगी, मुझे नहीं पता किस वक्त आते जाते हैं, लेकिन एक खामोशी होती है। इसके बारे में ज़रा आप रोशनी डालेंगे कुछ? मेरा ख्याल कॉलर है, उनको पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो रोशनी डालते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैरी क्रिसमस। थैंक यू, सेम टू यू। बिशप साहब, मैं मिसेस एलिज़ाबेथ जूलियस बात कर रही हूँ। मैं घर में बच्चों का प्रोग्राम देख रही हूँ, बड़ी खुशी हो रही है बच्चों को देख के। थैंक यू वेरी मच जी। हमें देख के आपको खुशी नहीं हुई? बहुत प्यारे लग रहे बच्चे, और मैं बस पैगाम देना चाहती हूँ, जैसे बच्चे कह रहे हैं कि मसीह यीशु आया, तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने व्यूअर्स से भी और जितने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कि वाकई खुदा ने आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर किसी को ऐसा नाम नहीं बख्शा, यीशु जैसा नाम, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे सके और उनको फिर आएगा वो लेने के लिए, अपने जहाँ पर वो खुद रहता है वो अपने लोगों को वहाँ पर ले जाने के लिए आएगा। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। और क्रिसमस के मौका पर मैं अपने लोगों को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, मेरे खुदावन के प्यार करने वाले लोगों, हम उसके इंतज़ार में हैं जो हमें ये कह कर गया है कि मैं जाता हूँ ताकि फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा। आज उसका जन्मदिन है और पूरी दुनिया में बड़े जोश खरोश से मनाया जा रहा है। और खुदा इस चैनल को मैं कहती हूँ कि बहुत अपनी बरकतों से मामूर करे, जो बिला इम्तियाज हर नस्ल, हर रंग, हर कौम और हर एक इंसान को बड़ी खुशदिली से कबूल करता है और वेलकम करता है अपने इस चैनल पर। और खुदावंद इस चैनल को बहुत बरकत दे। और अपने बिशप साहब के लिए भी हम दुआ गो हैं कि खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा अपनी बरकतों से मामूर करे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू आपकी फ़ोन कॉल का, और जो है वो बाकी प्रोग्राम में भी आप हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच आप सबका। और समीना जी, आप कह रहे थे कि बड़ी खामोशी होती है, तो अच्छा है, क्योंकि हमें पता था कि आज आप थोड़ा लेट हैं, इसलिए हमने सारी ट्रैफिक बंद कर दी। सारी सड़कें, यानी वो पाकिस्तान में अगर आप जाएं और ऐसा आपको सड़क खाली मिले तो वो कहते हैं जी प्रोटोकॉल के साथ कर। तो आज ये फुल प्रोटोकॉल मेरे साथ था। नहीं, बाकी मुझे अच्छा लगता है कि चलो एक दिन तो कम से कम कोई बत्ती नहीं लाल, कोई ब्रेक नहीं लगानी पड़ती, बस सीधा पहुंच जाते हैं स्टूडियो से। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। बच्चे रेडी हैं मेरे ख्याल में, और एक और क्रिसमस का सॉन्ग बच्चों से सुनते हैं।
वेरी नाइस, बहुत खूब। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब जी। और मैं ख्याल में ये कॉम्प्लीमेंट किसको जाता है जी? ये डेफिनेटली दोनों टीचर्स को, जिन्होंने बच्चों को, क्योंकि बड़ा इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को अक्सर होती है कि उनको टिक के खड़ा करा देना भी बहुत बड़ी कमाल की चीज़ है। तो उसके साथ, और स्पेशली वो बच्चा या छोटा, मैं देख रही थी कि वो खड़ा रहा, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। वेरी नाइस, बहुत खूब जी। तो अब मेरे ख्याल में इनको तो हम रुखसत करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और साथ साथ मैं ख्याल में अगर कोई कॉलर हैं जी तो कॉलर से बात कर लेते हैं, ताकि जी कॉल हैं हमारे साथ। चलिए आप इनको जाने दें और हमें कॉल दे दें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी क्रिसमस। ओ मैरी क्रिसमस। हाँ जी, मैरी क्रिसमस सबको। मैं शीबा बात कर रही हूँ। जी शीबा, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, और कैसी हैं? बस खुदावन का शुक्र है, ठीक ठाक। स्टूडियो मैं आ में नहीं सकी थी, इसलिए मुझे सबको मैरी क्रिसमस कहना था। पादरी साहब को भी बहुत बहुत मैरी क्रिसमस, और रोमा को भी अगर सुन रही हैं तो बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। मैं बंटी गया हुआ है और आशी भी आए हुए हैं, पता नहीं नजर तो नहीं आए लेकिन आए हुए हैं, लेकिन मैं आ नहीं सकी क्योंकि मैं नाइट करके आई थी और अबीशा बीमार थी। लेकिन वैसे मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारक हो, नया साल भी मुबारक हो। बच्चों ने बहुत अच्छा गाया है, बहुत मजा आया है। मैं देख रही हूँ सारा प्रोग्राम, और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक। थैंक यू वेरी मच। आप फिक्रमंद ना हो, सब यहीं पे हैं। हाँ जी, आशी भाई यहीं पे है, वो इसका विटनेस हूँ मैं जी। थैंक यू आपकी फ़ोन कॉल का। और बगैर अब वक्त को, अगर कोई कॉलर और हमारे साथ नहीं है तो हम नेक्स्ट सिंगर की तरफ चलते हैं। हमारे क्वायर के बड़े अच्छे सिंगर हैं अरशद हदायत साहब, और अब हम उनको जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं माइक के ऊपर, तो चाहेंगे कि वो अपना गीत जो है वो गाएं। थैंक यू बिशप जी, और तमाम जितने भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं उन सबको मेरी तरफ से, हमारी क्वायर की तरफ से, और तमाम लोगों को हैप्पी क्रिसमस एंड ईद मसीह यस्सु की खुशामद के बहुत बहुत मुबारक हो। नूर में डूबी हुई आज सी रात आई, नूर में डूबी हुई आज सी रात आई, गमज़दों के लिए अंबर से न जाता ही, नूर में डूबी हुई आज सी रात आई, आज सी रात आई। जिनकी आँखों ने न देखी थी खुशी उनके लिए, जिनकी आँखों ने न देखी थी खुशी उनके लिए, चरनी में उनके लिए खुशियों की सौगात आई, चरनी में उनके लिए खुशियों की सौगात आई, गमज़दों के लिए अंबर से न जाता ही, नूर में डूबी हुई आज सी रात आई।
आज है नगमा सिरा दुनिया की हर एक शय अजिज, आज है नगमा सिरा दुनिया की हर एक शय अजिज। अल-मसीह को देखने सारी कायनात आई, अल-मसीह को देखने सारी कायनात आई। गमज़दों के लिए अंबर से न जाता है, नूर में डूबी हुई आज सी रात आई, नूर में डूबी हुई आज सी रात आई। Thank you and God bless you. नूर से डूबी हुई आज नजात आई, और इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो अगले हमारे गेस्ट होंगे, गेस्ट स्पीकर हमारे, और उनको यहाँ आने के लिए मैं दावत दूंगा। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा हुआ है कि उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका मतलब है गॉड विद अस। और इसके लिए हमारे भाई हैं राजा एजाज साहब, आप पिछले कई प्रोग्रामों में उनसे मैसेज जो है वो सुन चुके हैं, और अब मैं उनको यहाँ पे आने के लिए दावत दूंगा कि वो यहाँ आएँ। और आज क्रिसमस की खूबसूरत मौके पर वो क्रिसमस गॉड विद अस के मानी जो है और इसका मफहूम जो है वो हम सबको समझाए। बिशप साहब, अभी जो आपने आयत कोट की है ये यशायाह नबी की किताब, उसके 7 बाब और उसकी 14 आयत है। और इसका मतलब ये है कि देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, यानी खुदावंद हमारे साथ है। देखिए, अगर हम इस पूरी 7 बाब का मुताला करते तो हम देखते हैं कि इसमें जो शाही यहूदा था, आखिज बादशाह था, वो और उसका कबीला अपने दुश्मनों से डर गए और उनके दिल घबरा गए और वो फिक्रमंद हो गए। लेकिन खुदा ने यशायाह नबी को भेजा कि तू उनके पास जा और उनको खबरदार कर कि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है और कभी तुम्हें शिकस्त ना होगी। लेकिन ये खुदावंद